हेलो बच्चों, कल मैंने आपको आपके हिंदी का जो पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया था आपको। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, कोई भी लेखक हो या कवि हो, ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि जैसे चैप्टर का नाम दे दिया, उस चैप्टर के लेखक परिचय दीजिए या कवि का जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। तो आज जो ये चैप्टर है उसकी आप रीडिंग कर लेना। मैं आपका जो मुख्य सार है इसको बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत एकांकी प्रेमचंद द्वारा रची गई है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने मानव और पशुओं के भावात्मक और आत्मीय संबंधों को चरितार्थ किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने पशुओं और मनुष्य के बीच में जो संबंध होते हैं आपसी, जो भावनाओं से बने हैं और जो आत्मीय संबंध है, उनको प्रकट किया है कि किस तरह से मतलब मनुष्य के मन में पशुओं के प्रति भावनाएं होती हैं, उनमें आत्मीयता का संबंध होता है। दो बैलों की कथा में बैल हीरा और मोती की घनिष्ठ मित्रता का वर्णन किया गया है। जूरी काठी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। ये पछाई बैलों की एक जाति होती है जो जो बैल होते हैं पछाई जाति के, बहुत ही सुंदर, सुडौल और आकर्षक होते हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील डौल, ऊंचे थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आसपास या आमने सामने बैठ एक दूसरे से मुँह भाषा में विचार विनिमय करते थे। बच्चों, जैसे इंसान होता है तो अपनी मन की जो बातें होती हैं एक दूसरे को भाषा के द्वारा एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं दूसरों की बातें। लेकिन जो पशु होते हैं उनमें भी मनुष्य की तरह संबंध होता है। वो अपने विचारों को मुँह भाषा या अपने हाव भाव से उनको दर्शाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम किसी पशु को पीटने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरों को जैसे अपनी पूँछ या टांग मारकर अपने जो अंदर के जो भाव हैं उनको प्रकट करते हैं। तो इसी तरह से जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, दोनों में ही गहरी मित्रता थी। जो हीरा था वो बहुत ही समझदार पशु था और उसमें सहन शक्ति भी ज़्यादा थी, लेकिन जो मोती था उसमें सहन शक्ति कम थी हीरा की बजाय, और समझदारी भी कम थी। तो दोनों ही में एक दूसरे के प्रति बहुत ही आत्मीय संबंध थे। दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार थे, है ना। तो दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। बच्चा, आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं, जैसे इंसान होता है तो वो अपना प्रेम प्रकट करता है, उसी तरह से जो पशु होते हैं वो भी एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और जो प्रेम प्रकट करने का जो तरीका हो, आपने देखा होगा कि पशु होते हैं अपने बच्चों को जीभ से चाट कर या सूंघ कर अपना जो प्रेम होता है उसको प्रकट करते हैं। दोनों एक दूसरे में सींग डालकर प्रेम, विनोद और अपनी आत्मीयता के भाव को प्रकट करते हैं। जिस वक्त से ये दोनों हल में जोत दिए जाते तो गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी दोनों पशुओं को ये लगता था कि ज़्यादा, उनका जो मालिक था, कि ज़्यादा वजन मेरे ऊपर ही रहे, यानी मेरे मित्र को कोई कष्ट ना हो। तो देखो, पशु होते हुए भी दोनों एक दूसरे के लिए कितनी मित्रता जो उनकी थी, कितनी घनिष्ठ थी, और एक दूसरे के प्रति जो मन के भाव थे वो एक दूसरे के लिए बहुत ही आत्मीयता के थे। दिन भर के बाद संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जैसे किसान शाम दिन भर उनसे काम कराता था और शाम को लाकर बांध देता था, तो दोनों एक दूसरे को चाट कर, यानी एक दूसरे से प्रेम प्रकट करके अपनी थकान को दूर किया करते थे। नींद में खली भूसी डालने के बाद साथ ही मिलकर खाते और एक ने अगर मुंह हटा लिया तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। जैसे किसी भी कारण से या कोई दुख है या कोई कष्ट है, एक चारा नहीं खा रहा है तो दूसरा बैल भी चारा नहीं खाता था। ये एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शा रहा है यहाँ पर। एक बार जूरी ने दोनों मित्रों को अपने साले को सौंप दिया, लेकिन दोनों बैलों का वहाँ मन नहीं लगा। नाद में चारा डालने पर भी उन्होंने उसे मुंह तक नहीं लगाया। रात को जब सारा गांव सो गया तो दोनों
जोर मारकर पैगे थोड़ा डाले और वापस झुरी के घर लौटाए। और जो आपने देखा होगा कि पशुओं में जिस तरह से इंसान में अपनों के प्रति जो लगाव होता है, उसी तरह का लगाव पशु में भी देखने को मिलता है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा जो जैसे भैंस गाय वगैरह होती है, तो जैसे जो उसका मालिक होता है उससे उसका लगाव हो जाता है। हमारे पशु अगर उसका मालिक उसको दूसरी जगह कहीं बेच देता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई बैल गाय या भैंस वगैरह वहाँ से छूट कर और वापस अपने मालिक के पास में आ जाती है। तो ये चीज़ इसी चीज़ को दर्शा रही है। ये जो बात है इसी बात को दर्शा रही है कि अपने जो पशु होते हैं उनमें भी अपने जो मालिक होता है उसके प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है। वो किसी भी कीमत पर अपने मालिक से अपने संबंध को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सुबह झूरी का साला उन्हें वापस गाड़ी में जोत कर घर ले गया और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर उनको सूखा चारा डालने को दे दिया। जब दोनों को हल में जोतता जाता तो दोनों पाँव न उठाते, तो गया उन्हें डंडे से मारता था। अब देखो जब वापस वो अपने मालिक के पास आ गए दोनों बैल, तो उसका साला झूरी का जो साला था वापस से आया और दोनों बैलों को ले गया। फिर उनको और ज़्यादा कष्ट देने लगा, दिन भर उनसे काम करवाता था और रात को उनको ढंग से खाने को भी नहीं देता था। जबकि झूरी उन्हें कभी फूल की छड़ी भी नहीं लगाता था, लेकिन उनका असली मालिक था झूरी, वो बैलों को कभी नहीं मारता था, बहुत प्रेम करता था अपने बैलों से और अच्छा अच्छा खाने को देता था। गया की छोटी लड़की रोज़ उन्हें रात को एक एक रोटी खाने को देती, तो प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। देखो जब ये दूसरी जगह गए अपने झूरी के साले के यहाँ पर गए, तो वहाँ एक लड़की थी, छोटी बच्ची होती है जो अनाथ होती है, जिसकी माँ मर जाती है और सौतेली माँ होती है। तो जो उसकी बच्चे की सौतेली माँ थी उसके साथ में बहुत ही अत्याचार करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी। तो जब बच्ची और इसी तरह से वही कहानी दोनों बैलों की थी। जो झूरी का साला था दिन भर उनसे काम करवाता था बैलों से, दोनों बैलों से काम करवाता था। तो इस तरह से दोनों बैलों की कहानी और बच्ची की कहानी एक ही थी। तो बच्ची को दया आती थी दोनों बैलों पर और रात को आती और रोज़ दो रोटी उनको खिला जाती थी। एक दिन गया कि छोटी लड़की रात को चुपचाप रस्सी खोल देती, वहाँ से दोनों बेतासा भागते भागते मटर के खेत में पहुँच जाते, जहाँ दोनों भरपेट मटर खाकर आज़ादी का अनुभव करते और सीधे सींचे हुए खेत के कीचड़ में फंसकर खेत के रखवालों द्वारा पकड़ा जाता। दोनों मित्रों की काजी हौस में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पहले से कई भैंसें बकरियाँ घोड़े गधे ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े होते। किसी के भी सामने चारा पानी नहीं होता। रात को जब भी उन्हें भोजन नहीं मिलता, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती है। वह बाड़े की दीवार को अपने मजबूत नुकीले सींग से ढह देता है और दीवार के गिरते ही सारे खेत चेत अधमरे पड़े जानवर वहाँ से भाग निकलते हैं। हीरा मोती की मोटी रस्सी को अपने दांत और नुकीली सींगों से खोलने का अथक प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तो हीरा मोती को भागने को कहता है, लेकिन मोती आंखों में आंसू लाकर कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़कर चला जाऊंगा। सुबह मोती की खूब पिटाई होती है, उसे मोटी रस्सी में बांध दिया जाता है। जब दोनों मित्रों को एक सप्ताह बाद नीलाम कर दिया जाता है, तब दोनों उस दड़ियल के साथ बंधे जा रहे होते हैं। तो उन्हें रास्ता का जाना पहचाना सा लगता है। वही खेत, वही बाग, वही गांव, वही कुआं, वही सहसा। उनकी जो चाल होती है वो तेज़ हो जाती है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े पड़ते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही उन्हें बारी बारी से गले लगा लेता है और दोनों की आंखों में प्रेम और आत्मीयता से आंसू अविरल बने लगते हैं। अविरल का मतलब लगातार। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ गालियाँ देता हुआ वापस चला जाता है। दोनों नींद में खली भूसी चोकर खाने लगते हैं और झूरी दोनों को सहलाता है। उसी समय मालकिन भी आकर दोनों के माथे को चूम लेती है। यानी जो मालकिन थी उसका जो पहले व्यवहार था कठोर, वो भी अब मधुर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर है और अच्छे से इसकी रीडिंग कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन आंसर आपको करा